नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में जिसमें आप लोग तत्काल एंट्री बनाने का सोच सकते हैं। उससे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में जिसमें हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। पहले तो हम लोग देखे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बढ़िया हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखा था। उसके बाद अच्छा हम लोग को मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला और 18,600 का लेवल जो कि ऑल टाइम हाई था निफ्टी का, वहाँ तक जाते हुए दिखता है। और फिलहाल हम लोग को निफ्टी 50 आते हुए दिख रहा है 17,764 के लेवल्स पे। तो फिर से अपने मेथड को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज है। और दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, वो भी सिंपल मूविंग एवरेज है। तीनों इंडिकेटर्स एक पिवट पॉइंट्स भी हम लोग लगाते हैं। तीनों इंडिकेटर्स आप लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म या तो ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर के लगा सकते हैं। तो किसी भी स्टॉक या एटीएम में दोस्तों पहला एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बना लीजिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ से पता नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा कि प्राइस नीचे आएगा। तो इसलिए 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में पहला एंट्री बना लीजिए। और जैसे ही प्राइस और भी नीचे आता है 200 डेज की मूविंग एवरेज से, तो नीचे का पिवट देखें और जिस पिवट पे सपोर्ट दिखे वहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। 15,800 तक निफ्टी 50 आते हुए दिखा था, दो बार यहाँ से सपोर्ट लिया। यहाँ पे हम लोग निफ्टी बीस ETF को बाई करने के लिए बोले थे कि 15,800 पे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर ले। और फिर 15,000 तक हम लोग को निफ्टी 50 आते हुए दिखा था, तो हम लोग यहाँ पे और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले और स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो जाए 200 डेज के मूविंग एवरेज से और प्राइस के बीच में, तो कुछ क्वांटिटी हम लोग को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मान लीजिए 10 ETF या स्टॉक है तो 3-4 क्वांटिटी आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसी तरह 100 क्वांटिटी है तो 30-40 क्वांटिटी आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो 18,600 पे हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करने का सलाह दिए थे। उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा। अभी फ़िलहाल की बात करते हैं तो 20 के मूविंग एवरेज पे अभी रेजिस्टेंस लेते हुए प्राइस अभी दिख रहा है। तो निफ्टी बीस ETF अगर आपको बाई करना है तो बढ़िया ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, 1-8% का अच्छा तेजी निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा। और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो और भी प्राइस नीचे आ सकता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज को भी टच कर सकता है, 17,300 के लेवल्स तक आ सकता है। तो इसलिए जैसा ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी हम लोग को कुछ क्वांटिटी ऐड ऑन करना है निफ्टी बीस ETF की अगर बात करें तो, नहीं तो भी फिलहाल वेट एंड वॉच करना है निफ्टी बीस ETF में। और पहला स्टॉक जिसमें हम लोग को तत्काल एंट्री बना के चलना चाहिए, हम लोग बात कर रहे हैं IRCTC में। IRCTC में लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका है और यहाँ पे अच्छा हम लोग को हैमर कैंडल बनते हुए आज दिखा है। तो इसी कैंडल में आपको कुछ क्वांटिटी अगर ऐड ऑन करना था तो कर सकते थे, नहीं तो ग्रीन कैंडल का वेट करें और तुरंत से एवरेज हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा फॉल IRCTC में ऑलरेडी होते हुए दिख रहा है। पहले तो बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को 5 में निकाल करके दिया था और 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर प्राइस हम लोग को चलते हुए दिख रहा था। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इसमें बहुत ही हाई जा चुका था। तो हम लोग यहाँ पे कुछ IRCTC में प्रॉफिट बुक करने का सलाह दिए थे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 200 के ऊपर क्रॉस कर चुका है और बहुत ही ज़्यादा 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, उसके बाद हम लोग को गिरावट होते हुए दिख सकता है। फिर IRCTC में बड़ा फॉल होते हुए दिखा, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है। तो इस लेवल पे और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन करने के लिए बोले थे, करीब 600 के लेवल्स पे। उसके बाद अगर IRCTC में बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, रेलवे से जुड़ा हुआ शानदार कंपनी है, डेट फ्री स्टॉक है, तो इसको आप जरूर से अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो जैसे ही 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल इस लेवल पे आपको मिलता है, अगर इस लेवल पे ऑलरेडी बाई कर चुके हैं 606 के लेवल पे तो इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। और ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे जरूर से एवरेज कर लें। लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 650 के ऊपर लेवल्स पे आपको बाई करके IRCTC में जरूर से चलना चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, MCX के बारे में। लगातार गिरावट MCX में भी होते हुए दिख रहा है। फिलहाल प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। MCX बहुत ही शानदार डेट फ्री स्टॉक है, एक्सचेंज का काम करता है जहां कमोडिटी यूनिट्स ट्रेड होता है और इसमें DIS का होल्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा है, 53% के करीब का होल्डिंग DIS के पास है। तो इसमें भी जरूर से हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से अभी करीब में ही चल रहा है। पिछले दिनों हम लोग को हैमर कैंडल भी बनते हुए दिखा था, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करें। 3-4% का ग्रीन कैंडल अगर इस लेवल पे आपको दिखता है तभी बाई करना है, क्योंकि ट्रेंड हम लोग को डाउनवर्ड का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से और भी फॉल हो सकता है। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ही MCX को बाई करना है अगर पहले से है तो, या फ्रेश एंट्री भी लेना है तो स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करें। तो MCX में अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 1420 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करना है, उसके
नीचे हम लोग को नहीं बाई करना है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जैसे ही बढ़िया सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे स्मॉल क्वांटिटी में। अगर यहाँ से भी प्राइस नीचे आते हुए दिखता है तो 1317 का पहला पिवट तक आ सकता है, और फिर इससे भी अगर नीचे आता है तो नीचे वाले पिवट तक भी आ सकता है। तो इसलिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करें, और यहाँ पे आप लोग एवरेज कर सकते हैं MCX में। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है, CDSL की हम लोग बात कर रहे हैं। पहले भी हम लोग CDSL के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं कि प्राइस जब 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था तो इस लेवल पे भी बाई करने के लिए बोले थे। CDSL की बात करते हैं तो डिपॉजिटरी का काम करता है, जहाँ पे शेयर्स वगैरह रखा जाता है, और बहुत ही क्वालिटी डेट फ्री स्टॉक है। बहुत ही शानदार रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न पास्ट में निकाल करके दिया था। 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला था, जिसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ होते हुए दिखा, और बड़ा फॉल हम लोग को CDSL में होते हुए दिखा था। और फिर CDSL में प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज तक जाता है, और यहाँ पर हम लोग को पहला रेजिस्टेंस लाइन पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखते हुए मिला, और उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आते हुए दिखा, और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही भी फिलहाल नीचे चल रहा है। अभी अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 989 का अभी लेवल्स पे चल रहा है। तो जैसे ही इस पिवट सपोर्ट पे अच्छा सपोर्ट वाला कैंडल हम लोग को 3-4% का ग्रीन कैंडल दिखते हुए मिलेगा, तब हम लोग बाई करेंगे लेवल। तो अगर CDSL में लेवल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो 1000 के ऊपर लेवल्स पे CDSL में बाई करना है, 1000 के नीचे हम लोग को CDSL में बाई करके नहीं चलना है। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो ज़रूर से एवरेज कर सकते हैं, या फ्रेश एंट्री के लिए भी CDSL में भी बहुत ही अच्छा लोकेशन है। वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखना चाहें, वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। पहले प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सलाह देते हैं। उसके बाद लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है, तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में वीकली चार्ट पे भी आते हुए दिख रहा है। तो हम लोग डेली चार्ट पे ही देख करके कुछ एंट्री स्मॉल क्वांटिटी में CDSL में बना सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, HDFC लाइफ के बारे में। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा था। बजट में हम लोग को ज़्यादा टैक्स छूट नहीं मिलते हुए दिखा था इंश्योरेंस सेक्टर को, जिसके कारण बड़ा फॉल इंश्योरेंस स्टॉक्स में होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से भी फिलहाल नीचे चल रहा है, और बढ़िया सा हम लोग को ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा था। तो इसी ग्रीन कैंडल में आपको कुछ क्वांटिटी HDFC लाइफ में भी बाई करके चलना चाहिए था। अगर अभी बाई नहीं किए हैं तो थोड़ा वेट कर ले, जैसे ही एक और भी बढ़िया सा ग्रीन कैंडल और इस पिवट के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है तब हम लोग बाई करेंगे। लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 530 के ऊपर लेवल्स पे HDFC लाइफ में ज़रूर से एंट्री बनाना है, क्योंकि हम लोग को अब LIC में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। क्योंकि LIC का जैसे जैसे मार्केट शेयर कमेगा, प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर और भी हम लोग को मार्केट गेन करते हुए दिखेंगे। HDFC लाइफ हो गया, SBI लाइफ हो गया, और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये सब हम लोग को और भी ग्रोथ करते हुए दिखेंगे। तो इसलिए हम लोग को HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल या SBI लाइफ, तीनों में से किसी दो स्टॉक्स में ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करना है। तो HDFC लाइफ में भी फिलहाल अच्छा मौका चल रहा है, तो यहाँ पे ज़रूर से बाई करें, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में ही बाई करना है, क्योंकि बड़ा सा रेड कैंडल बनते हुए दिखा है। ट्रेंड डाउनवर्ड का है, 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे चुका है 200 डेज के मूविंग एवरेज से, तो और भी गिरावट होने की संभावना है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है, क्योंकि एवरेज करना पड़ सकता है HDFC लाइफ में नियर टर्म में। तो इसलिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करें। और अगला ग्रोथ स्टॉक है हमारा डीमार्ट के बारे में बात करेंगे। लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा है। फिलहाल हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है, और 20 के मूविंग एवरेज के करीब में ही रेजिस्टेंस लेते हुए दिख रहा है। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर एक बढ़िया से ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगा, उसी ग्रीन कैंडल में हम लोग को डीमार्ट में कुछ क्वांटिटी एवरेज करना है। लेवल्स की बात करते हैं तो 3520 के ऊपर लेवल्स पे हम लोग को बाई करके चलना चाहिए। अभी फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका है। लगातार गिरावट हम लोग को डीमार्ट में होते हुए दिख रहा था। पहले भी प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था, तो इस लेवल पे हम लोग पहले भी बाई करने के लिए डीमार्ट में बोले थे। और डीमार्ट में हम लोग देख सकते हैं शानदार मल्टीबैगर रिटर्न 5 में निकाल करके दिया है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इसमें 300 को क्रॉस कर चुका था, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था। तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दिए थे। उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा है। राधा किशन दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है डीमार्ट, और हम लोग इसमें बाई कर सकते हैं। सुपर चेन रिटेल का बिजनेस करता है, हर साल न्यू स्टोर्स कंपनी ऐड ऑन करता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखता है। तो डीमार्ट में भी ज़रूर से आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हम लोग इस लेवल पे ज़रूर से कुछ क्वांटिटी डीमार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। और आज के आखिरी ग्रोथ स्टॉक के बारे में बात करेंगे, नौकरी या इन्फो। इसके बारे में लगातार गिरावट इसमें भी होते हुए दिख रहा है। पहले भी हम लोग naukri.com को बाई करने के लिए बोले थे, और उसके बाद प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है।
क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही ख़राब आते हुए हम लोग को नौकरी का दिखा है दोस्तों, क्योंकि अभी रिसेशन का दौर आईटी सेक्टर में चल रहा है, हायरिंग थोड़ा कम हुआ है, इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत रेवेन्यू में प्रेशर आते हुए दिख रहा है। लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला कंपनी है, बहुत सारे स्टार्टअप्स में इसका इन्वेस्टमेंट है, जोमेटो, पॉलिसी बाजार वगैरह में। तो नौकरी में भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, शानदार फ्री स्टॉक है। तो आज हम लोग को 9% का बढ़िया हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत वेट कर ले, और भी गिरावट होने की संभावना है। अगर सपोर्ट लेते हुए दिखेगा नौकरी या इन्फोसिस इन दो पिवट्स पे, पहला पिवट 3383 वाला पिवट है, इस पे सपोर्ट दिखेगा तब हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो 3023 वाले पिवट तक का वेट करेंगे। तो जैसे ही सपोर्ट मिलेगा तो कुछ क्वांटिटी Naukri.com में पहला पिवट पे ऐड कर ले, नहीं तो सेकंड पिवट पे और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी इसी प्राइस, एवरेज प्राइस के करीब में आप लोग बाई करके बैठे हुए हैं तो वेट कर सकते हैं और भी गिरावट होने का। नौकरी बहुत ही शानदार स्टॉक है, जितना हो सके आपको बाई करके चलना चाहिए। मेन पर्पस रखना है दोस्तों एवरेज प्राइस को नीचे लाने का और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।